बात करने वाले हैं उन 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जिनको नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम देने जाने से पहले आपको पढ़ना है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये जो चैप्टर है ये कौन सा है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि आज जो मैंने 10 क्वेश्चंस आपको बताए हैं वो कौन से चैप्टर से है, ठीक है। और हाँ, जिस किसी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से आ रहा है उसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। और हाँ, अगर आप इस YouTube चैनल के ऊपर नए हैं और आप चाहते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की घर बैठे प्रिपरेशन करना या फिर प्रैक्टिस करना, हमारा एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाकर सर्च कीजिए ऑलराउंडर BSS। इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर दीजिए और घर बैठे अपनी प्रैक्टिस, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। चलिए, आप अगर इस YouTube चैनल के ऊपर नए हैं, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, तो नीचे एक लाल कलर का बटन है, सब्सक्राइब का बटन, ठीक है, उसके ऊपर प्रेस कीजिए, फिर घंटे के बटन के ऊपर प्रेस करके ऑल प्रेस कीजिए, क्योंकि जैसे ही कोई भी नवोदय विद्यालय का इंपोर्टेंट वीडियो हमारे YouTube चैनल के ऊपर अपलोड होता है उसकी जानकारी आपके पास पहुंच जाएगी। ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई भी पैसा, कोई भी कॉस्ट नहीं है, ठीक है। वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर प्लीज जरूर कीजिएगा। आइए हम लोग बात करते हैं ऑलराउंडर BSS के इन 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। चलिए, क्या बात है। आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न क्या कहता है भाई, लिस्ट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3। क्या है कि 3 के पहले 5 गुणजों की सूची बनाएं। कौन कौन से है भाई, देखिए, गुणज क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है। मल्टीपल होता है, जैसे कि मैंने यहां पर नंबर की बात की है 3, इसको सबसे पहले 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आ गया 3, फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 6, फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 9, फिर 3 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए 12। इस प्रकार से हम आगे बढ़ते जाते हैं। मुझे क्या पूछ रहा है, 5 मल्टीपल पूछ रहा है भाई, ठीक है। चलिए, हम लोग ये तो हो गए 4 अपने, 1 2 3 और 4। अब 3 इंटू 5 कर दीजिए, 5 या 15, तो ये हो गए 3 6 9 12 और 15। 3 6 9 12 और 15, सी अपना एकदम सही उत्तर हो जाता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको चूज करते हैं, डी को चूज करते हैं, लेकिन डी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसने 6 को लिया है। ये कह रहा है कि पहले 5, तो है ना, कोई भी संख्या जो होती है, कोई भी नंबर जो होता है ना, वो अपना खुद का एक गुणज होता है, मल्टीपल होता है, ठीक है, इसको भूलना मत, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे इसमें डी चूज करते हैं, लेकिन डी नहीं होगा, अपना सी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। चलिए भाई, बात करते हैं दूसरे प्रश्न के बारे में। जिस किसी बच्चे को उत्तर आ रहा है भाई जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो। लेकिन हम बात करते हैं, जॉय हैज लिस्टेड द फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 7 एज व्हिच वन इज इनकरेक्ट। ठीक है, एक जो नाम का व्यक्ति है जिसने 7 के पहले 4 गुणकों को, इसको आप गुणक कह सकते हैं, गुणज कह सकते हैं, पता नहीं, मेरे को थोड़ा हिंदी में दिक्कत रहता है, ज्यादा नहीं है, कुछ कुछ वर्ड्स के अंदर रहता है, ठीक है। तो गुणकों को इस प्रकार सूचीबद्ध किया है, कौन सा गलत है, मतलब कि जो नाम का एक व्यक्ति है, एक बच्चा है, उसने 4 मल्टीपल्स ऑफ 7, 7 के 4 मल्टीपल्स को लिखा है, 7 14 22 और 28। इसमें से कौन सा गलत है, मतलब कि कौन सी ऐसी संख्या है जो 7 का मल्टीपल नहीं है, 7 का गुणक या गुणज नहीं, ठीक है भाई। अब देखिए बेटा, गुणज क्या होता है, गुणज कह दो या मल्टीपल कह दो, है ना, ये क्या होता है कि भाई जिस किसी नंबर के अंदर किसी संख्या का भाग जाता है, तो जिस संख्या का भाग जा चुका है उसको उसका गुणज कहा जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पर 7 की बात करता हूं, ठीक है, सबसे पहले 7 की, है ना, तो यहाँ पर मैं 7 की बात कर रहा हूं, तो 7 के अंदर 7 का भाग दिया तो 1 आ रहा है, मतलब कि भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो ये 7 जो है इसका गुणज है, ठीक है। फिर है मेरे पास 14, ठीक है, 14 के अंदर 7 का भाग दो, 2 आ रहा है भाई, यहाँ पर भी भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो मतलब कि ये भी इसका एक गुणज है। बात करते हैं 28 की, तो 28 के अंदर भी 7 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो ये भी इसका एक गुणज है। लेकिन जब 22 की बात करते हैं, तो 22 के अंदर जो है 7 का भाग नहीं जाता, ठीक है, इस कारण से 22 जो है 7 का गुणज नहीं है, तो सी अपना एकदम सही उत्तर हो जाएगा। चलिए भाई, अब किस किस को पता चल चुका है कि मैं कौन से चैप्टर के क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जल्दी से बता दो कि मैं कौन से चैप्टर के क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। चलिए भाई, तीसरे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। व्हाट नंबर इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी है। मैंने मेरी बहुत सारी वीडियोस के अंदर आपको बताया है, जब भी मैंने कोई इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताया है ना, तो इस चीज को मैंने बहुत बार रिपीट किया है कि एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी है, 2, क्योंकि 2 जो है यह एक सम संख्या है, मतलब कि इवन नंबर है, और 2 जो है यह एक अभाज्य संख्या है, मतलब कि
प्राइम नंबर है। इसके अलावा कोई भी ऐसी सम संख्या नहीं है जो कि अभाज्य हो। तो कौन सी है भाई? बी अपना एकदम सही उत्तर हो जाता है। आइए हम लोग बात करते हैं आज के हमारे चौथे प्रश्न के बारे में। लिस्ट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 8। ये वो क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछे जा चुके हैं ना, हर साल पूछे जाते हैं। तो वहीं से मैं ये क्वेश्चन आपके लिए उठाकर लेकर के आया हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, रट लेना, पढ़ लेना, ठीक है भाई। चलिए, लिस्ट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 8। ठीक है, जो 8 है, 8, इसके पहले 5 गुणक या गुणज कौन से हैं वो अपने को बताना है। देखिए, सबसे पहला कौन होगा? 8 को 1 से गुणा करो, फिर 8 को 2 से गुणा करो, फिर 8 को 3 से गुणा करो, फिर 8 को 4 से गुणा करो। 8 चौक 32। ठीक है, मुझे कितने पूछ रहा है? 5 पूछ रहा है। ठीक है, तो 8 को 5 से भी गुणा कर दो। 8 पंचो 40। तो 8, 16, 24, 32 और 40। 8, 16, 24, 32, 40। 8, 16, 24, 32 और 40। सी अपना एकदम सही उत्तर हो जाता है। आइए और आगे बात करते हैं 5वें प्रश्न के बारे में। चलिए भाई, कौन सा बच्चा बताएगा? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो भाई, क्या उत्तर होगा इसका। चलिए, पेन हम इस बार ब्लैक लेते हैं। ठीक है, चलिए, इज 2 अ प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर? 2 एक अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है? बहुत ही आसान प्रश्न है। इससे रिलेटेड, इससे संबंधित एक प्रश्न मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूं। इसका उत्तर तो मैंने पहले ही बता दिया है कि 2 जो है, 2 एक ऐसी सम संख्या है, ऐसा इवन नंबर है जो कि एक प्राइम नंबर है, मतलब कि एक अभाज्य संख्या है। तो 2 क्या है भाई? एक अभाज्य संख्या है। ए अपना एकदम सही उत्तर हो जाता है। 2 एक अभाज्य संख्या है। चलिए गुरुजी, बात करते हैं आज के हमारे 6ठे प्रश्न के बारे में। व्हाट इज द नेक्स्ट मल्टीपल? हा, क्या बात है। देखिए, इसमें अब है ना, नेक्स्ट मल्टीपल कौन सा होगा, नेक्स्ट गुणन कौन सा होगा, वो अपने से पूछा गया है। 12, 24, 36, 48, ये किसके गुणक है भाई? 12 के भी आप इसको मान सकते हैं। ठीक है, 6 के भी आप इसको मान सकते हैं ना। तो भाई 12, 24, 36, 48। ठीक है, 12, 24, 36, 48। तो नेक्स्ट कौन सा होगा? इसके अंदर और 12 जोड़ दो, क्योंकि हमने यहां 12 जोड़ा, यहां 12 जोड़ा, यहां 12 जोड़ा, तो फिर यहां पर भी 12 जोड़ दो, 60 आएगा। 60 सी अपना एकदम सही उत्तर हो जाता है। चलिए भाई, अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना। हम लोग बात करते हैं आज के हमारे 7वें प्रश्न के बारे में। व्हाट इज द 5th मल्टीपल ऑफ द 12? द नंबर 12। ठीक है, 12 का 5वां गुणज क्या होगा? 5वां गुणज मतलब कि 12 पंजे 60। देखिए, सिंपल है ना। ये ट्रिक याद रखना कि आपको अगर 5वां पूछा जाए तो 12 को 5 से गुणा कर दो। आपको अगर 6ठा पूछा जाए तो 12 छके 72 होता है। आपको अगर मान लीजिए 100वां पूछा जाए तो 12 × 100 कर दो भाई साहब, 1200 होगा, है ना। तो जो पूछा जाए उसके साथ उसको गुणा कर दीजिए। मेरा यहाँ पर उत्तर आएगा 60, है ना। 60 आएगा ना, 12 पंजे 60। ठीक है भाई, चलिए बात करते हैं आज के हमारे 8वें प्रश्न के बारे में। इस वीडियो के लास्ट में आप है ना, नीचे कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिख के बताना कि आपको कौन सा क्वेश्चन सबसे ज्यादा बेस्ट लगा। ठीक है भाई, चलिए। Which number is a factor of 10? निम्न में से कौन सी संख्या 10 का एक गुणनखंड है? गुणनखंड क्या होता है? सेम चीज है। गुणक जो होता है ना, उसी प्रकार का होता है, लेकिन गुणनखंड में क्या होता है कि उसके फैक्टर्स जो होते हैं ना, मतलब कि उसको डिवाइड किया जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है, वो होता है। ठीक है, चलिए, तो कौन सी संख्या 10 का गुणनखंड है? 10 का गुणनखंड, देखिए गुणनखंड निकालते हैं। 2 का भाग दिया 5 आया, 5 का भाग दिया 1 आया। तो 10 के 2 गुणनखंड तो ये हो गए, एक तो हो गया 2, एक हो गया 5। और एक जो होता है ना संख्या 1, ये हर संख्या का गुणनखंड होता है, हर संख्या का एक फैक्टर होता है। तो 1, 2 और 5 ये होते हैं। तो इसमें से 10 का कौन सा नहीं है भाई, है ना? कौन सी संख्या 10 का गुणनखंड नहीं है भाई? इसमें से तो कौन सी संख्या 10 का गुणनखंड है तो भाई 5 है, सिर्फ 5 ही है। ना 3 है, ना 4 है, ना 8 है, सिर्फ 5 एक ऐसी संख्या है जो 10 का यहां पर गुणनखंड है। 2 भी है, 5 भी है और 1 भी है, लेकिन वो यहां पर है ही नहीं। तो 5 अपना एकदम सही उत्तर हो गया। चलिए 9वें प्रश्न के बारे में बात करें। Which number is a factor of the number 21? 21 का गुणनखंड
कौन सी संख्या है। देखिए 21 का गुणनखंड, जिस संख्या का भाग 21 के अंदर जाएगा वो 21 का क्या है भाई, गुणनखंड है। चलिए 8 की बात करते हैं, 8 का भाग नहीं जाता, कैंसल। 9 का भाग देते हैं, नहीं जाता, कैंसल। 6 का भाग देते हैं, 21 के अंदर 6 का भाग नहीं जाता, कैंसल भाई साहब। 3 की बात करते हैं, 21 के अंदर 3 का भाग 7 बार जाता है, मतलब कि ये इसका गुणनखंड है। ठीक है, तो डी अपना सही उत्तर हो जाता है। आज के हमारे आखिरी प्रश्न में हम सॉल्व करते हैं विच लिस्ट करेक्टली शोज द फैक्टर्स ऑफ 18। निम्नलिखित में से कौन सी सूची 18 के गुणनखंडों को सही ढंग से दर्शाती है। ठीक है, 18 के गुणनखंड। ठीक है, अब देखिए 18 के गुणनखंड की अगर बात की जाए तो 18 लिखिए, आप लाइन खींचिए। एक का सबसे पहले 2 का भाग दीजिए 9 आया, 3 का भाग दीजिए 3 आया, 3 का भाग दीजिए 1 आया, और 1 का भाग दो तो भले वो तो रहेगा कंटिन्यू। ठीक है, चलिए तो एक तो हो गया 1, 2 का भी भाग इसके अंदर जाता है, 3 का भी भाग जाता है, 6 का भी भाग जाता है, 3 तिया 9 का भी भाग जाता है, और 18 का भाग भी जाता है। तो 1 2 3 6 9 18, 1 2 3 6 9 18, सी अपना एकदम सही उत्तर हो जाता है। तो इस प्रकार से आज के हमारे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको बताए। आपको कौन सा प्रश्न अच्छा लगा ये भी बताइए। आपका कितना स्कोर बन रहा है, मतलब कि 10 प्रश्न मैंने आपको बताए, इनमें से कितने प्रश्नों का उत्तर आपको पहले से ही आ रहा था, ये भी आप लिख के बताओ। और नेक्स्ट वीडियो में कौन कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मुझे लाने चाहिए वो भी जल्दी से लिख दीजिए। और हाँ, नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की घर बैठे प्रैक्टिस या प्रिपरेशन करने के लिए हमारा ऐप इंस्टॉल कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।